दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरीफाई पीएनएल देखने के लिए टेलीग्राम पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे वेरीफाई पीएनएल आप देख सकते हैं मेरे आज का ट्रेड का। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी में आज मार्केट में कैसा कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिला, कैसे अपन ने उसको कैप्चर किया और क्या अपनी एनालिसिस थी जो परसों के दिन मैंने करी थी और थोड़ा बहुत मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेशन दे दिया था। ठीक है, तो उसके बिहाफ के ऊपर आपको कल कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आज भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, शुरू करते हैं एक बार एनालिसिस कि मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या था। उससे पहले आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ 3 पोजीशन बिल्डअप करी थी और तीनों को मिला के मुझे प्रॉफिट हुआ है कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो मार्केट में कल क्या हुआ था, कल भी एक बहुत बड़ा गैप अप खुल के मार्केट ने रैली दी थी। ठीक है, रैली कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ दी थी, लेकिन कोई भी परफेक्ट सेटअप नहीं बना था, तो कल अपन ने कोई भी ट्रेड नहीं प्लान किया था। ठीक है, दैट्स वाई। अब बात करते हैं आगे की तरफ। आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद में कल का जो अपना स्ट्रक्चर खत्म हुआ था 1 मिनट का, वो कहां पे जाके हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे प्राइस ने चौक कर दिया। ठीक है, और कल मार्केट ने यहाँ पे चौक किया था, ये प्राइस का यहाँ पे चौक था और यहाँ पे प्राइस का इंड्यूसमेंट था, ये प्राइस का इंड्यूसमेंट था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, जैसे ही गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, अपन ने चौक मार्क किया। चौक मार्क करने के बाद में मार्केट में आई सेलिंग शानदार तरीके से। अब ये जैसे सेलिंग आती है, अपन ने देखो इंड्यूसमेंट मार्क किया, इंड्यूसमेंट अपन ने इस कैंडल को लिया, परफेक्ट इंड्यूसमेंट, कोई भी अपना जो रूल ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, ये अपना इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत ज्यादा छोटा था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया, रिस्क लेने का डिसाइड किया। देखोगे यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट का, जो कि मेरा चार्ट के अंदर प्रीमियम के अंदर आप देखोगे ना, तो मुश्किल से 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा। तो मैंने डायरेक्ट एंट्री प्लान करी और मैंने ऑलमोस्ट 1:9 का मोमेंटम यहाँ तक कैप्चर किया था और उसके बाद भी मार्केट क्या भगा था। मैं ट्रेलिंग भी कर सकता था, बट मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी और मैं मार्केट से बाहर आ चुका था, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी अच्छा प्रॉफिट डिसेंट है। क्योंकि मार्केट का कोई ओड नहीं है, मार्केट को कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना भी जा सकता है। हाँ, अपन को कैप्चर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बट आई स्टिल प्रिफर रिवॉर्ड रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो प्रिफर करता हूँ मैं। बना मेरा, मैं निकल के आ गया। डिसिप्लिन रहता है इससे माइंड में कि भाई ज्यादा लालच नहीं करना है, कितना ही मिले कितना ही ना मिले, अपन को अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करना चाहिए। अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:5 है, मुझे 1:9 मिल रहा है भाई, 4 एक्स्ट्रा मिल रहा है, डबल हो चुका है, कम थोड़ा ना है वो। तो फिर भी अगर आप लालच बनाओगे तो वो तो फिर वही बात है, एक बार बन जाएगा, लेकिन आप हर बार ऐसी उम्मीद करके बैठ जाओगे फिर आप उसमें फंस के रह जाओगे, तो वो कभी भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बॉस किया। बॉस करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट यहीं पे कर दिया था और इंड्यूसमेंट करने के बाद में प्राइस ने इसी ओबी के ऊपर फिर से टैप करके कंटिन्यूस में एक मूव दे दिया अपसाइड में। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद में यहाँ पे कोई एंट्री प्लान करी नहीं, क्योंकि इस बार मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो थोड़ा बड़ा था, दैट्स वाई। ठीक है, अब उसके बाद में प्राइस ने फिर अपसाइड का मोमेंटम दिया और अपसाइड का मोमेंटम देने के बाद में मार्केट सीधा का सीधा नीचे आ जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डायरेक्ट क्लोजिंग कर दे तो चौक है, और अगर स्वीप करे तो अपना क्या है, क्या बोलते हैं उसे, इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो प्राइस ने चौक कर दिया, उसके बाद में प्राइस ने लो लगा के यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया। अब आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने इनसाइड बार बनाया था और इस बार क्लोजिंग भी दी थी और साथ ही साथ में प्रीमियम के चार्ट में बनाया था, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड जो अपने लिया नहीं था और ट्रेड ना लेने की वजह से अपना स्टॉप लॉस भी बच गया था। मैं मार्केट में बैठा नहीं था उस टाइम पे, तब ये शायद ट्रेड बना होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया, लेकिन प्राइस अल्टीमेटली फॉल ही करा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दिया है। लेकिन इसमें एक जो गड़बड़ी है वो क्या हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि जो प्राइस का आप देखोगे यहाँ पे, ये ऊपर एक ऑर्डर फ्लो था वो अनमिटिगेटेड था, और इसी ऑर्डर फ्लो के कारण क्या है, प्राइस ने इंड्यूसमेंट को एज ए स्ट्रॉन्ग नहीं माना पीओआई जोन, और प्राइस ने यहाँ से फॉल करना सही समझा। ठीक है, तो ये अपन इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो की कितनी अहमियत है। मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया हुआ है कि ऑर्डर फ्लो अगर दिख रहा है तो ध्यान रखो कि उसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा अच्छी होती है और चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको प्रीफर करे। ठीक है, ऑर्डर फ्लो है, साथ में एफपीजी भी कंबाइन हो रही है, तो हाई एक्यूरेसी उसकी बनती है। फिर प्राइस ने इसको बॉस किया, बॉस करने के बाद में पुल बैक लगाए, नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद में प्राइस ने क्या किया, अपना यहाँ पे और हाई लगाया, लो लगाया, हाई लो लगाए, यहाँ पे लिक्विडिटी ली। इस बॉस की लिक्विडिटी प्राइस ने यहाँ पे जाके ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे अपन देखते हैं आगे क्या किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने को इसके ऊपर क्लोजिंग करी। मैंने आपको ये सेटअप सिखाया हुआ है दोस्तों, इसको आप मना नहीं कर सकते, और इसी में मैंने जो एंट्री करी थी वो ये थी कि यहाँ पे प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी,
इसकी अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी और यहीं पे मेरी एंट्री हुई थी, इसी जगह पे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री हुई और मेरा जो मेरा टारगेट था 1:2 का था, जो मार्केट ने ऑलमोस्ट मुझे दे दिया था। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे टारगेट जो था मेरा मिल चुका था, 1:2 तो मुझे मिल चुका था, लेकिन जो प्रीमियम था ना वो मूव नहीं करा। दैट्स वाई जो मेरा आपको दिख रहा नहीं, ये मेरे जो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था ये वाला, इसमें मैंने बाय तो किया था, मुझे मोमेंटम सिर्फ थोड़ा बहुत कम मिला। तो इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट करवाया और मुझे इतने का ही इसमें प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है। ये वाला जो मेरा ट्रेड था वो ये वाला था। और जो ये वाला ट्रेड था वो मेरा था इसके अंदर ऑप्शन बाइंग वाला, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन बाइंग की जो मेरी स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही पावरफुल है, उससे मैंने यहाँ पे अर्न किया था। मेरी थोड़ी एंट्री ऊपर हो गई थी, 150 के आसपास मेरी एंट्री होनी चाहिए थी और मुझे 164 तक का टारगेट मिला था मुझे, ठीक है। तो मेरी थोड़ी एंट्री वापस ऊपर हो गई, ठीक है। दैट्स वाई ये मुझे मेरा प्रॉफिट है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है आपको, नहीं तो ये अपना जो है 3700 के ऊपर का 4000 के ऊपर का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना काम हुआ आज के दिन का। तो ये अपने जो ट्रेड थे वहां पर अपन ने डन किया, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, साथ ही साथ में 15 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी था, ये भी यहाँ पे स्वीप हुआ था। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था दोस्तों, वो ये था कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी दोनों कैंडल की हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप करी है और ये जो कैंडल है ये पीओआई जोन के ऊपर बनी हुई है। दैट्स वाई प्राइस की चांसेस हाई थे कि वो क्या करे, इसकी लिक्विडिटी नीचे की तरफ आएगा और वही आपको देखने को मिल रहा है, वो इसकी लिक्विडिटी नीचे आया ही आया और मैंने इसको एज ए बॉस मार्क करा। उसके बाद में अपन कल का जो चार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। अब 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है अपन को, उसका समझो डिटेल में, कंपेरिजन समझो आप। 15 मिनट का जो चार्ट है वो आपको क्या सिखा रहा है यहाँ पे, 15 मिनट का जो चार्ट है वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे 15 मिनट के अंदर कहाँ पे जाके चौक हुआ, 15 मिनट का अपना जो बॉस था वो कहाँ पे जाके हुआ था, वो यहाँ पे जाके हुआ था। उसके बाद में जाके प्राइस का जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके हुआ है दोस्तों, वो अब जाके हुआ था यहाँ पे, ठीक है। वो भी प्राइस ने पहली बार स्वीप किया, लेकिन आप कैंडल दिख रहे हो ना, इसने हाई और लो दोनों सेम स्वीप करे हैं। तो यही कारण होता है कि ऐसी कैंडल्स, ये जो बाइंग हुई है ना फेक बाइंग, उसमें ट्रैप करके लोगों को सेलिंग में ले जाती है। और यहाँ पे जितने भी लोग बाय करके फंसे हैं सब लोग ऐसे तगड़े फंसे हैं कि इतनी खतरनाक सेलिंग आई, आप देखोगे, ये देखो ऐसी सेलिंग आती है कि समझ नहीं पाता इंसान, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमोशंस में बैठ गया वो फंस के रह जाता है और उसके बाद में वो कमा नहीं पाता मार्केट से, फिर वो बोलता है कि यार स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि स्टॉप लॉस को हमेशा रखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। दैट्स वाई आप क्या कर सकते हो, अच्छा मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अपन जानते हैं कि कल का जो मार्केट है वो कैसा क्या हो सकता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो कल का जो मार्केट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये रहेगी कि इसके नीचे अपने पास में कौन सा पीओवाई जोन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके नीचे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास में एक जो पीओवाई जोन है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ये ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में क्या है, इसके नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक है जो कि क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है इस एरिया का, ठीक है। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, जब तक प्राइस यहाँ पे आएगी और कंफर्मेशन ना दे तब तक कोई भी एंट्री नहीं करेगा, बिना कंफर्मेशन कोई भी एंट्री नहीं करेगा। कंफर्मेशन लेने के लिए सिंपल तरीका अपन यूज करते हैं, वो क्या है, वो ये है कि प्राइस गिरती है, एक हाई लगाती है, प्राइस इस लो की लिक्विडिटी लेती है जो कि अपनी कौन सी होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, और प्राइस इसका एमएसएस करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। अगर ये चीज होती है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तो आपको इसमें इंड्यूसमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि अपना पहला पुल बैक बन जाता है। इंड्यूसमेंट बना, उसके नीचे जो भी एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये 4-5 चीजें हैं। अगर इनके बेसिस के ऊपर आपको कोई भी एरिया मिलता है, साथ साथ में 15 मिनट का जो ये टॉप है ये कॉन्फ्लुएंस हो रहा होता है उसके साथ में, तो ये और भी ज्यादा अच्छी एंट्री बन जाती है और आप यहाँ से एंट्री बना के प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ऐसे, तो आप यहाँ पे एसएमटी भी देख सकते हो। और एसएमटी में प्राइस यहाँ पे किसी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से एक सेलिंग दिखाएगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस करेगी। अब यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्राइस ने पीओआई जोन की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर ली है। दैट्स वाई ये दो तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। और तीसरा तरीका आपका जो है वो ईएमए का है, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए है। मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर उसको यूज करने के लिए कभी भी हाँ नहीं भरी है, ठीक है, ध्यान रखना। और चौथा तरीका को पता ही है, जो मैंने आपको किसमें सिखाया है, जो मैंने आपको सिखा रखा है मेरी इस प्लेलिस्ट में। आप जाओगे यहाँ पे जो ये एंट्री मॉड्यूल दिख रहा है ना, इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर जो पहली वीडियो है, दूसरी है, तीसरी है, इन तीनों में आप जाके सीख सकते हो वो तरीका जिसमें आप क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल रिफाइन करके आप डायरेक्ट एंट्री उसके ऊपर कर सकते हो विद अ सिंगल कैंडल कंफर्मेशन, जो कि अपना स्कोप होता है।
इनसाइड बार होता है, इनके ऊपर आप डायरेक्ट एंट्री आप उसके ऊपर प्लान कर सकते हो और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक गजब का प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वो आपको सीखनी है तो आप जाके देख सकते हो इन 3 वीडियोस को, अगर अभी तक आपने देखी नहीं है तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी टाइम पहले अपलोड करी थी, क्योंकि मैं अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको काफी टाइम पहले बता दी थी। अगर आपने इनको भी मास्टर कराया ना तो आप मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे अभी तक तो। ठीक है, तो मार्केट का कल यहाँ पे आता है जो कि आ सकता है बहुत इजीली, और यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है तो अपन कल के लिए बाइंग करने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, इस चीज को ब्रेक कर जाता है, तब क्या होगा, तब उसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब सेलिंग में क्या करेंगे अपन, जो अपना ये वाला स्ट्रक्चर था यहाँ का, इस पे अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन ये लेंगे, टूल लेंगे और अपन क्या करेंगे, इस लेवल पे लगाएंगे। यहाँ पे लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको पूरा स्ट्रेच कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का, पूरा स्ट्रेच अपन ने यहाँ से यहाँ तक का कर दिया। अब यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन है, यहाँ तक का पहला अपना ट्रेड रहने वाला है सेल साइड में, अपन यहाँ तक के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। और दूसरा ट्रेड अपना कौन सा हो सकता है, दूसरा ट्रेड अपना हो सकता है ये वाला, ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना, ऑर्डर ब्लॉक आपको, ये आपको दूसरा ट्रेड आपको दिख सकता है, इस लो की लिक्विडिटी मार्केट हंट करने के लिए आ सकता है, और यहाँ से जो है वो अपनी नेक्स्ट बाइंग की एंट्री प्लानिंग में आ सकती है। और ये ब्रेक हो जाता है तो अपने को जो प्राइस है वो एक्सट्रीम पे जाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट जोन है जिनको अपन को ध्यान रख लेना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है वो क्या है, वो मेरा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि अनमिटिगेटेड था। ठीक है, तो मैं आपको बता रखा हूँ कि हर एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि कभी भी वो काम में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे सपोज करो 1 मिनट के ऊपर बॉस हुआ है, तो इसके इंड्यूसमेंट के लिए प्राइस यहाँ से भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो कई बार अपन यहाँ से भी रिवर्सल के लिए कैच करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, बाकी रिवर्सल में 1 मिनट के ऊपर मैं नहीं बोलता कि कैप्चर करो आप लोग। ठीक है, आप सिर्फ उसके ऊपर पीओवाई जोन के ऊपर ही काम करो, 1 मिनट के ऊपर तो रिवर्सल आप करो तो 15 मिनट या फिर 4 ओवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप जरूर काम कर सकते हो। चौथी चीज क्या है आज के दिन की, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस ने अपना 4 ओवर का जो चौक है उसको स्वीप कर दिया है दोस्त, 4 ओवर के चौक को स्वीप कर दिया है। ठीक है, और स्वीप करने के बाद में अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, अपना चौक स्वीप जो मॉडल है उसको अप्लाई करना है। अब वो क्या है, वो ऐसे है कि प्राइस ने यहाँ पे चौक को स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद में प्राइस नीचे आ गई। अब क्या प्राइस ने अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है क्या उसको ब्रेक कर दिया क्या, तो जी हाँ, प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करा है, क्लोजिंग भी दी है। समझ रहे हो दोस्त, प्राइस ने क्लोजिंग भी दी है, साथ ही साथ में प्राइस ने क्या इंड्यूसमेंट भी क्रिएट करा है क्या, अपन देखते हैं। तो देखो ये जो इंड्यूसमेंट वाली कैंडल है ये गलत काम कर दिया इसने, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंड्यूसमेंट के लिए काम में नहीं आ सकता। अगर प्राइस को इंड्यूसमेंट के लिए काम में लाना था तो ये कैंडल नहीं बनती, ना ही ये कैंडल बनती, क्योंकि ये पुल बैक के टॉप और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे बनी हुई है दोनों कैंडल्स, तो मतलब ये पुल बैक को खराब कर दिया इसने। और अगर चौक स्वीप हुआ है तो इंड्यूसमेंट तो चाहिए होगा, और इंड्यूसमेंट भी चाहिए अगर, तो उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी होना चाहिए, तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है भाई। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से बाइंग आने के चांसेस कई ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस मंथ का प्रीवियस स्ट्रक्चर का अपना 4 आवर का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है यहाँ पे अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ से एक बाइंग आपको और दिख सकती है, बहुत ही अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, काफी बड़ी बाइंग है 400 पॉइंट की। तो यहाँ पे आपको एक मौका और दिखाई दे सकता है कि भाई यहाँ पे आपको अपसाइड की तरफ में मोमेंटम मिल सकता है। एंट्री कैसे करेंगे, कंफर्मेशन मिलने के बाद में एंट्री करेंगे, और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कल के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर, और सेलिंग के लिए आपको सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर प्राइस यहाँ पे आ जाती है तो अपन को रिवर्सल मार्किंग शुरू कर देनी है, लेकिन रिवर्सल मार्किंग के भी कुछ रूल्स है जो मैंने आपको सिखाए हैं अभी, कि प्राइस करे पुल बैक ले, फिर एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी ले, फिर उसके बाद जाए ऊपर। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, आपको जाना है 1 मिनट के ऊपर। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप रिफाइनिंग कर लो। अगर रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने टैप नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट का एक और स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है, मतलब प्राइस पहले फॉल करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करती है चीजें। सपोज करो कि यहाँ पे अपना क्या है 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना 1 मिनट का क्या है रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, अब प्राइस क्या करती है, यहाँ से फॉल करती है, यहाँ से प्राइस क्या करती है, ऐसे फॉल करती है। ठीक है, और यहाँ से क्या करती है, प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देती है, और इस पुल बैक को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। अब क्या सब क्या देखेंगे, एमएसएस हो गया, एमएसएस हो गया, अपन यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा ना वहां से अपन सेल करेंगे, पूरा टारगेट यहाँ तक रखने वाले हैं।
यहाँ पे कहीं पे नहीं, यहाँ तक रखेंगे अपन आराम से, और यहाँ पे बुक करेंगे अपन प्रॉफिट। फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्क करके फिर जब प्राइस अपना जो एमएसएस करेगी वो अपने लिए वैलिड एमएसएस होगा, और वही अपने लिए क्या होगा, एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा जहां से अपन प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे अपना वापस। ठीक है, फिर वहां से अपन पहले स्विंग को क्या करेंगे, एज ए एमएसएस की तरह कंसिडर करेंगे, एज ए चौक की तरह कंसिडर करेंगे, और फिर रिवर्सल मार्किंग शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे काम होता है मार्केट के अंदर। आया होगा आपको समझ में कि कहाँ जाके आपको 1 मिनट के स्ट्रक्चर को स्टॉप करके नया स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करना पड़ता है। ठीक है, ये तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट को कैसे आप ट्रैप होने से बच सकते हो, और कैसे आप 15 मिनट के ऊपर भी एक अपनी एक्शन रेंज लिक्विडिटी को लेके एक परफेक्ट एंट्री को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपन की कल के लिए अपन क्या देख सकते हैं। और तो अपन वनडे के जो बायस है वो भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो डेली बायस जो है अपने डाउन साइड के ही बोल रहे हैं। ठीक है, डेली बायस अपने डाउन साइड के ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इन कैंडल्स के बीच में, इन 3 कैंडल्स के बीच में एफईजी मौजूद है। वैसे तो यहाँ पे भी एफईजी मौजूद है, लेकिन इस एफईजी के अंदर अपना 15 मिनट का जो पहला डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आ रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और अपने जो मंथली में आप देखोगे कैंडल को, मंथली कैंडल कैसे क्या फॉर्म हो रही है उसको भी देखना जरूरी बन जाता है। तो मंथली कैंडल के अंदर आप एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने प्रीवियस मंथ के हाई को भी ले लिया है, इस प्रीवियस मंथ के लो को भी ले लिया है। तो ये एक बहुत ही जो गलत चीज है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ से प्राइस एक मोमेंटम दे सकता है आपको, अब वो कहाँ तक देगा, वो आपको यहाँ तक देगा। यहाँ तक क्यों देगा, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे जो एफईजी है वो अभी तक एक बार भी यूज्ड नहीं हुई है, अनमिटिगेटेड एफईजी है, मतलब ये लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, बड़े स्ट्रक्चर की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, प्राइस इसको फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, उससे पहले प्राइस यहाँ से आपको करेक्शन भी दिखा सकती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राइस यहाँ तक आपको जाती हुई अब दिखाई दे सकती है, जो कि अपना है 25,234 का लेवल। अभी कितना है, अभी ये 23,668, मतलब 400 पॉइंट तो ये हो गए, और 1000 पॉइंट एक हो गए, और 200 पॉइंट एक हो गए। 1600 पॉइंट की जो रैली है वो मैं आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है एज पर दिस। ठीक है, क्योंकि क्या है, मंथली बायस भी अपने बुलिश अच्छे हो रहे हैं अभी तक के लिए, अगर क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है तो और भी अच्छी बात हो जाएगी अपने लिए। तो ये ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, और अपन जो है ना अगले मंथ में जो बाइंग का प्लान अपन प्लान कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे अपन, अगले मंथ का जो बाइंग का प्लान होगा वो अपन कैसे करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि प्राइस जो है वो इसके जो है क्या बोलते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग करे। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिए जो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये लेवल और एक ये लेवल है, उसके बाद में कोई से लेवल आपके सामने नहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, और अब आप सोचो कि भाई मैं मंथली बायर्स अकॉर्डिंग सेलिंग प्लान कर लूँ, तो वो गलत है। सेलिंग में अब जाना थोड़ा सा काम खराब हो सकता है, क्योंकि मंथ का एंड आ चुका है, मंथ के एंड में अगर इतनी अच्छी बाइंग आई तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी हो जाता है। बट हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेलिंग नहीं आ सकती, सेलिंग आ सकती है, कि प्राइस ने मंथली बायर्स के अकॉर्डिंग अब जाके अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक कराया डाउन साइड में तो भी सेलिंग आना लाजमी है। बट मेन चीज ये है कि क्या प्राइस ने अपने वैलिड स्विंग को ब्रेक कराया क्या, तो जी हाँ वैलिड स्विंग को ब्रेक कराया। क्या प्राइस में एफईजी फॉर्म हुई है क्या दोस्तों, तो अभी तक देखिए तो एफईजी फॉर्म हो चुकी है, एफईजी इनसाइड बार है, एफईजी फॉर्म हो चुकी है। तो कल के दिन पे आपको क्या हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आएगी ना, उसके बाद में आपको जो अपना पहला टारगेट है ना, वो आपको इसके अंदर रखना है, इस एफईजी में आपको रखना है। ये जो एफईजी दिख रही है ना आपको, इसके अंदर आपको अपना टारगेट रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तब तो सेलिंग हो जाएगी, अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो कंटिन्यूसली बाइंग में मार्केट चला जाएगा। ठीक है, तब अपन उसको लोअर टाइम फ्रेम पे कैप्चर करना शुरू कर देंगे, और अपने लिए इतना भी काफी है, यहाँ से यहाँ तक भी अपन ने कैप्चर करा तो भी भाई खूब अच्छी है, 108 पॉइंट है, खूब कमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, थैंक यू सो मच। क्या है, वीडियो आजकल क्या थोड़ी लेट ही आएगी दोस्तों, अब क्योंकि क्या है कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है ना, तो लाइव क्लासेस में मेरा टाइमिंग 5 to 7 है, तो 5 to 7 में मुझे क्या है टाइम लग जाता है, दैट्स वाई क्या वीडियो बनाना, फिर उसका एडिट करना, फिर उसके बाद में अपलोड करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम पे मुझे जो है मेरी वीडियो को देखने के लिए आ सकते हो आप रोज की रोज, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं जो होगा मैं कोशिश यही करूंगा कि जैसे ही मार्केट क्लोज करे मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूं 4-1 बजे, या फिर आपको मैं 7 बजे, आपको 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।